तो एक चीज़ देखते हैं, हम लोगों ने देखा था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। अच्छा, और ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्या है? तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेजन, राइट। और ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। अच्छा, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होगा तो क्या बनेगा? तो ग्राफ कुछ इस टाइप का कुछ होगा। अभी अगर एक रफ टाइप का ग्राफ बनाए, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, इसका, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये वाई एक्सेस होगी, ठीक है, और ये एक्स एक्सेस हो जाएगी, और इसका ग्राफ कुछ बन जाएगा, मे भी कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा इसका, राइट। किसका ग्राफ बनाइए? इसका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मुझसे कोई बोलते कि इसका ग्राफ बनाना है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टाइप कुछ बनता है। पर अगर मैं वैसे देखूँ तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले तुम उसको सॉल्व करोगे। जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू 2, और तुम्हारे पास एक दूसरा आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 के हिसाब से बनाया जाए तो तुम्हें ग्राफ बनाने की जरूरत ही क्या है? तुम तो सिंपल एक लंबा लाइन बना दो, है ना, सिंपल एक नंबर लाइन बना दो एक्स एक्सिस, और वहाँ बोल दो 0 1 2 और 3। तो तुम्हारा यहाँ पे मतलब ये जो ये लिखा हुआ है ये एक्चुअल में है क्या? ये यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली, बस। तो एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेजन होती है ना, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेजन है, क्वाड्रेटिक इक्वेजन, ये बेसिकली क्या कर रही है? ये बेसिकली 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है देखा जाए तो। अच्छा, अगर तुमने यहाँ पे मानो बाई चांस तुमने यहाँ पे एक वाई एक्सेस भी बना दी, इस टाइप से करके तुमने यहाँ पे एक वाई एक्सेस भी बना दी, तो होगा क्या कि ये जो 2 है ये एक्चुअल में एक लाइन बन जाएगी, कि मतलब ऐसे समझ लो एक्स इक्वल्स टू 2 करके लाइन बन गई। इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी? इन दोनों लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स टू 3, एज सिंपल एज दैट। तो ये बात तो हमें समझ में आती है, ये तो हम लोगों को काफ़ी बेसिक बात है और हमें समझ में आती है इतनी सी। चलो बढ़िया, मज़ा आया, ठीक है, बढ़िया। अब जो मेरा इसमें एक पॉइंट है वो ये है कि अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कुछ इस टाइप से दे रखी थी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली एफ एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जो y है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो ये x तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर, है ना, बेसिकली ये जो x होता है ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तुम इसको जो चाहो तुम वो ले लो, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, हमें ये सब चीज़ें पता है। खैर, तो ये हमारा डिपेंडेंट है और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैंने देखा कि जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बना, जहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस ली थी और एक मैंने वाई एक्सिस ली थी। तो एक्स एक्सिस जो थी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रही थी यहाँ पे, और जो वाई एक्सिस थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रही थी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और ग्राफ जो बन रहा था वो 2 डायमेंशनल ग्राफ था, 2 डायमेंशनल। इसका क्या मतलब है कि 2 डायमेंशनल ग्राफ था? मतलब कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ को बनाने के लिए तुम्हें 2 डायमेंशन की जरूरत थी। कौन कौन से डायमेंशन? एक्स की जरूरत थी और वाई की जरूरत थी, ठीक है। पर जब मैंने इसका ग्राफ बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए तो मेरे को सिर्फ एक एक्स की जरूरत पड़ी, तो इसको तुम बोल सकते हो 1D, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आई, क्या समझ में आया हमें? कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू एफ एक्स में ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया यहाँ पे x। और जब हमने इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो x जो होता है वो भैया x एक्सिस जो होती है वो इंडिपेंडेंट बन जाती है, y जो होती है वो डिपेंडेंट हो जाती है, और ये 2 डायमेंशनल ग्राफ बनता है। और ये क्या बनता है? ये 1D ग्राफ बनता है। अब मैंने सोचा कि चलो इसको कुछ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने वेरिएबल थे? यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल था x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? x था। अब मैंने क्या करा? अब मैंने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेने की सोची, ठीक है। एक बार सोचते हैं, मज़ा आएगा इसमें। तो अगर मैं कुछ इस टाइप से देख लूँ, मानो मैंने कुछ एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सुन लेना एक बार, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और सबसे सिंपल केस लेते हैं हम लोग, मानो सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे कोई बोलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअल में क्या है? तो ये एक्चुअल में कोई और एक तीसरे वेरिएबल z के बराबर है। तो ये जो z है ना यहाँ पे, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। z क्या है? z यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y ये दोनों, ये टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मैंने कहा ठीक है, मज़ा आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बोला इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका, ग्राफ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? वैल्यू पुटिंग, ठीक है। तो अब ज़रा अभी इसको बना के देखते हैं कैसे इसका ग्राफ बनेगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो हमें ऐसी 2 एक्सेस चाहिए होंगी, हमें कोई 2 एक्सेस चाहिए होंगी इस टाइप से। मानो अगर मैंने एक एक्सेस ले ली है, मान लो इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सेस, और एक ही मैंने आउट ऑफ द स्क्रीन, ये मेरी स्क्रीन के बाहर आ रही है, ठीक है, इसको मानो तुमने बोल दिया वाई, ठीक है। और तुमने एक तीसरी एक्सेस ले ली जेड एक्सेस। आई ऑल्सो तुम्हें इतना 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये हमारी क्या है? ये तुम्हारी जेड एक्सेस है। क्या है ये तुम्हारा जेड एक्सेस है, और ये तुम्हारा वाई एक्सेस है, और ये तुम्हारा एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सेस है ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है, और जो वाई एक्सेस है वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है,
ठीक है, और जो z एक्सेस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब वैल्यू पुटिंग से समझते हैं इसको। अब मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ ना, तो उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। तो ये कुछ 3D ग्राफ टाइप का दे रखा है यहाँ पे, जो सामने दिख रहा है यहाँ पे, पर अभी उसको छोड़ो तुम, है ना। ये सिंपल वही उन्होंने ये जो ग्राफ कंसिडर किया है, ये वही लिया था उन्होंने, x² + y²। तो अब इसको बनाने से पहले हम एक चीज़ रिवाइज करते हैं, जो यहाँ पे था कि क्या fx = x², ठीक है। तो उसमें क्या होता था, fx = x² में हमने सिंपल मानो एक x = 2 डाला तो 4 आएगा, माइनस में डालोगे तो 1 आएगा, राइट है। तो अगर ऐसा करेंगे तो अगर इसकी प्लॉटिंग करी जाए, अगर इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो कैसे प्लॉटिंग होगी इसकी, समथिंग लाइक दिस। 2 के लिए 4 आएगा आंसर, और -1 के लिए 1 आएगा। तो इस टाइप से कर्व बनता था, हम लोगों ने देखा है y = x² का ग्राफ इस टाइप का बनता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करी, ठीक है। तो मैंने 1 डाला एक बार। 1,2 का मतलब क्या है यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब उसने बोला ना 1,2, जब उसने बोला 1,2, तो इस 1,2 का क्या मतलब था कि तुमने इसके अंदर 1,2 डाला है। यहाँ पे 1,2 जो है इंडिपेंडेंट है दोनों के दोनों, तुम जो चाहो वो ले लो। ऐसा नहीं कि अगर तुमने यहाँ 1 ले लिया तो इसका आंसर 3 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने यहाँ 1 ले लिया तो तुम 2 ले सकते हो, तुम चाहो तो 1 के साथ 5 ले लो, तुम चाहो तो 1 के साथ कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो फिलहाल यहाँ पर जाएगा 1² + 2², तो क्या आएगा 5 आएगा, है ना। तुम्हारा मन कुछ और लेने का तो कुछ और भी ले सकते हो। तो 5 आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर x = 1 एंड y = 2 z = 5। तो अब जो 3D कोऑर्डिनेट्स बन गए वो क्या बन गए, 1, 2, 5, जहाँ पे 1 और 2 जो हैं वो तो इंडिपेंडेंट है, पर जो 5 है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको समझते हैं फिर से, आ जाओ। हाँ भाई, तो इसका क्या पॉइंट आया 1, 2, 5। तो अब इन्होंने ये प्लॉट कर लिया यहाँ पे, देखो ये 1, 2 और 5, तो इस पॉइंट तक पहुँच गए, 1, 2, 5 तक। तो अब समझना इस चीज़ को, तो ये यहाँ पे जो हम समझना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारा पॉइंट आया 1, 2, 5, राइट। तो 1, 2, 5 जो ये पॉइंट आया है, इसको तुम कैसे दिखाओगे, मतलब अगर तुम्हें दिखाना होगा तो तुम कैसे दिखाओगे। तो हम चलेंगे यहाँ पे x डिस्टेंस और y डिस्टेंस और z डिस्टेंस, यानी कि देखो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है यहाँ पे, और ये तुम्हारा z है, ठीक है। तो तुम कितना 1, तो मैं 1 यूनिट आगे बढ़ गया x की डायरेक्शन में, फिर 2, तो देखो 2 यूनिट, 1, 2, यानी इस करके मैं 2 आगे बढ़ गया, ठीक है। 2 कितना, 2 यूनिट आगे बढ़ गया y की डायरेक्शन में। फिर मैं कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया। अब मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को अब z की डायरेक्शन में ऊपर जाना पड़ेगा, तो 5 डायरेक्शन ऊपर जाऊँगा, तो 5 यानी कि 1, 2, 3, 4 और उससे भी थोड़ा सा ऊपर, तो समथिंग लाइक हेयर, तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को तुम बोलोगे 1, 2, 5, समझ गए। ये पॉइंट जो बना, ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, तुम इसके अंदर और भी पॉइंट डाल के देख सकते हो। मान लो तुमने एक पॉइंट डाल दिया, कुछ भी, जैसे मानो तुमने डाल दिया इसके अंदर 5,7, ठीक है। तो 5,7 के लिए क्या आएगा, 5² + 7²। खैर ये तो बहुत ऊपर निकल जाएगा, कोई छोटा सा पॉइंट लेते हैं। मानो मैंने लिया 0 और 0,2 ले लिया, मान लो सिंपल सा। तो 0,2 के लिए क्या आएगा, 0² + 2²। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल 4। तो 0,2² का मतलब क्या हो गया, अगर मैं देखना चाहूँ 0² मतलब 4 मुझे बनाना है, तो ये मेरा 0 है। एक्स एक्सेस में मेरे को बेसिकली 0 ट्रैवल करना है। फिर वाई जो एक्सेस है उसमें मुझे 2 ट्रैवल करना है, तो ये मैंने ट्रैवल कर लिया। और उसके बाद जेड में मेरे को 4 ट्रैवल करना है, तो ये मैं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 2, 4, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मतलब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो पॉइंट होता है उसका क्या मतलब होता है। फिलहाल तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे सैम्पल पॉइंट ले लूँगा। जब तुम इतने सारे सैम्पल पॉइंट ले लोगे ना, जब तुम इतने सारे सैम्पल पॉइंट ले लोगे, तो तुम्हारे पास जो बनेगा उसकी फोटो देखो, कितनी एपिक फोटो बनने वाली है उसकी। तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा कि कोई 3D सी फिगर बनेगी, ठीक है। तो वो 3D फिगर देखते हैं क्या बनेगी। देखो जैसे इन्होंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, तो एक पॉइंट बन गया इनका 1, 2, 5, ठीक है। अब सिमिलरली हमने और 2-4 पॉइंट्स लिए, बहुत सारे पॉइंट लिए, और फिर जब सारे पॉइंट्स बना लोगे, जैसे हम सारे तो नहीं बना सकते फिलहाल, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ऐसे तो, पर जब तुम सारे पॉइंट्स बना लोगे तो क्या बनेगा फिर, तो तुम देखना क्या बनाएंगे अभी। देखो ये बनेगा, तो ये जो चीज़ तो दिख रही है ना सामने ब्लूइश कलर की, ये एक 3D फिगर है। ये एक 3D फिगर है, काइंड ऑफ एक कोन टाइप का है। कोन भी नहीं कह सकते इसको, डिस्टॉर्टेड कटोरी टाइप की कह सकते हो, पर ये एक 3D फिगर बना, ठीक है। क्या बना, एक 3D फिगर बना। तो अब ओवरऑल जो मैं क्लियर से बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा, तो थोड़े बहुत से मेरा मतलब बस इतना था कि तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम लोगों ने एक फंक्शन लिया इस टाइप का, z = x² + y², तो क्या बना, एक 3D इसका ग्राफ बना, 3D ग्राफ बना इसका बेसिकली। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है हमें इतनी बात। अगर मैं इसकी इक्वेशन को कंसिडर करूँ, तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से होगी, x² + y² = 0, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया एक्चुअल में, ये तो सिंपल से एक फंक्शन बन गया, क्योंकि कल को तुम इधर जाके उधर ले जाओगे इसको, y² = 2 और -x², ठीक है। तो इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मानो तुमने एक सिंपल से एग्जांपल कंसिडर किया, सिंपल x² - 16y², ठीक है, और ये कोई z के बराबर है। कोई डाउट इसमें, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा,
अब तो तुम देख के बता सकते हो कि इसका 3D ग्राफ बनेगा, कैसा भी बनेगा वो हमें नहीं पता क्या बनेगा, पर हमें इतनी बात श्योर है कि एक 3D ग्राफ बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3D ग्राफ बनना पक्का है एकदम, 3D ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने इसकी इक्वेशन बनाई, तो इक्वेशन कैसी बनेगी? समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन हो सकती है। अब इसको इधर ले जाओ तो 16 स्क्वायर वो इस टाइप से आ जाएगा 16 y स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं देखूँ, अगर थोड़ा बहुत इसको रीअरेंज किया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और इस पूरे के ऊपर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। तो तुम्हें लगता है दो फंक्शन बन गए, एक बन गया ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, और एक बन गया ये y इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे आ गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16। अब ये दोनों एक्चुअल में हैं क्या? हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? हमने स्टार्टिंग करी थी इक्वेशन से, ठीक है, पर ये बन क्या गया? ये क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक्चुअल में सिंपल एक एफ एक्स का फंक्शन है, मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन दिख रहा है मेरे को तो ये, और सिमिलरली ये भी एक y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया, मतलब अब कुछ मुझे धीरे धीरे बात समझ में आ रही है कि जब मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया, एक ऐसा फंक्शन कंसिडर किया जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, z इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, तो वो जो है उसका एक 3D ग्राफ आ रहा था। फिर मैंने क्या करा, जब मैंने बोला कि इसकी मैंने एक इक्वेशन बनाई, जैसे एफ एक्स कॉमा वाई जो भी था, इसकी मैंने एक इक्वेशन बनाई, तो जब मैंने इसकी इक्वेशन बनाई ना, तो ये जो है ये इंटर्न कुछ इस टाइप का बन गया, y इक्वल्स टू जी एक्स टाइप का कुछ बन गया। मतलब ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस टाइप का बन गया, सिंपल फंक्शन बन गया ये हमारा, सिंपल जो होता था एक वेरिएबल वाला। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो यार इसका ग्राफ तो हमें पहले से पता है, इसका ग्राफ कुछ भी कर लो 2 डायमेंशनल ही बनना है। अगर तुम अभी समझ नहीं आ रहा तो इस एग्जाम्पल से समझ लो ना, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा उसमें हुआ क्या, उसमें एक्स और वाई जो थे वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, और उसकी वजह से एक 3D ग्राफ बन रहा था, राइट। तो अगर मैंने इसकी इक्वेशन बना ली, एक्स स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसकी वजह से मेरे को ये फंक्शन मिल रहे हैं, तो ये दोनों फंक्शन किस टाइप के हैं? ये दोनों फंक्शन कुछ इसी टाइप के मिल रहे हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप के, और y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप। अब इसका और इसका अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो डेफिनेटली 2D ग्राफ होगा। तो अब मैं एक जनरल वो बता रहा हूँ तुम्हें, एक जनरल सिंपल सा बता रहा हूँ कि कभी भी अगर इस टाइप से है भाई y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, तो उसका बनता है 2D ग्राफ, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है। और जब मैंने इसी की एफ एक्स इक्वल्स टू 0 किया, तो हम लोगों ने देखा था इसका बनता था 1D ग्राफ, ठीक है। ये बात हो गई क्वाड्रेटिक लेवल की, है ना, क्वाड्रेटिक का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। फिर दूसरी जो हमने बात देखी, वो मैंने देखा कि जब मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, यानी कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो क्या बना? तो बना 3D ग्राफ, ठीक है। अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अच्छा, उसके बाद जब मैंने इसकी इक्वेशन बनाई एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0, तो ये सॉल्व करके कुछ नहीं हुआ, ये एक्चुअल में कुछ y और x के बीच में रिलेशन आ गया, मान लो y इक्वल्स टू जी एक्स टाइप का कुछ आ गया, तो ये डेफिनेटली 2D बनेगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि जब तुमने सिंपल फंक्शन कंसिडर किया तो 2D बन रहा था, और जब तुमने उसका इक्वेशन बनाई, उसी फंक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो एक डायमेंशन कम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये हुआ कि जब तुमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए तो तुम्हें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ी, पर जब तुमने उसकी इक्वेशन बनाई तो तुम्हें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब कोई बोलेगा ऐसी मजे में कि हम तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्या एक्सटेंशन होगा इसका? कि मैं एक फंक्शन कंसिडर करूँ x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, और मान लेते हैं ये किसी t के बराबर है, मतलब ये 4 वेरिएबल्स हो गए, जिसमें से ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको बनाने के लिए तो फिर 4 डायमेंशनल वर्ड की जरूरत पड़ेगी, 4D स्पेस, ठीक है। और जो इसकी वो होगी, जो इसकी इस टाइप से इक्वेशन बनेगी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 0, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो पता क्या आएगा? तो एक्चुअल में कुछ इस टाइप से आ जाएगा, z इक्वल्स टू मान लो इस टाइप से जी एक्स कॉमा वाई, और हमें पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो 3D में बनेगा। तो ये इस टाइप से तुम इसको रिलेट कर सकते हो। पर अब कोई बोलेगा चलो 2D 3D तो सही है, पर ये 4D, ये क्या मजाक है? 4D स्पेस तो मतलब ये तो बहुत ही अलग लेवल की बात लग रही है, 4D स्पेस ये कहाँ से ले आओगे तुम, मतलब। तो इसको हम समझेंगे पर अभी थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ये हमारे सिलेबस का पार्ट है ये वाला। एक्चुअली जेईई मेंस में भी 7 से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी स्फेयर के ऊपर। स्फेयर होता है ना, स्फेयर बॉल। तो उस बॉल की जो इक्वेशन होती है ना मैथ्स में, वो होती है कुछ इस टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मतलब मान लो 25 है तो 25, ठीक है। अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तो एक स्फेयर बन के हाथ में आ जाएगा तुम्हारे। तो तुम देख पा रहे हो ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने ये क्या है? तुम्हें LHS में क्या दिख रहा है? LHS में मुझे दिख रहा है एक फंक्शन टाइप का दिख रहा है एक्स वाई और जेड के अंदर, और इक्वल टू में है 25। ये क्या है? ये इक्वेशन है, राइट, समथिंग लाइक दिस, ये तो लिखा हुआ है ये।
तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, 3D बनता है इसका। तो इसलिए इसका क्या क्या ग्राफ बन गया, 3D बन गया। पर अगर अभी मैं इसका फंक्शन कंसिडर कर लूँ, मान लो इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मान लो डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है, तो ये तुम बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये पता क्या हो गया, डब्ल्यू का स्क्वायर नहीं, सिंपल डब्ल्यू ले लो तुम, ठीक है, सिंपल डब्ल्यू ले लो। तो ये क्या हो गया, ये तो ऐसा हो गया कि ये तीन जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो तुम 4D स्पेस बनाओगे कैसे, क्योंकि तुम बोलोगे देख भाई सीधी सी बात है, ये मानो मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी जा रही है वाई एक्सिस, और मान लो ये मेरे जा रहा है जेड एक्सिस, ठीक है, इस टाइप से कुछ जा रहा है, ये एक्स, ठीक, ये वाई और ये जेड। अब तुम्हारा जो एक्स वाई जेड ये तीनों के तीनों ने क्या बताया है अभी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताया है और इसने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताया। तो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सेस कौन सी बताऊँ, बताओ, कोई बता सकते हो, कोई और एक चौथी एक्सेस बना सकते हो जो तीनों से परपेंडिकुलर हो, ये भी परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। कोई मुझे एक ऐसी चौथी एक्सेस बताओ जो इन तीनों के परपेंडिकुलर हो। ऐसी कोई एक्सेस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इन तीनों के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब W नाम से कोई एक्सेस हम बना ही नहीं सकते। हम एक्स वाई जेड से तो बना सकते हैं, पर W नाम से हम कोई एक्सेस बना ही नहीं सकते जो इन तीनों के परपेंडिकुलर हो। तब तो फंस गए, फिर तो हम 4D स्पेस को बना ही नहीं सकते। जैसे हम 2D 3D को बना सकते हैं, ऐसे हम 4 डायमेंशनल वर्ल्ड को तो बना ही नहीं सकते। तो क्या करा जाए, तो फिलहाल हमारे सिलेबस में तो नहीं है ये चीज़, तो इसलिए मैं इसको आखिरी में बताऊंगा, अभी इसी लेक्चर के आखिरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये 4 डायमेंशनल वर्ड जो है, ठीक है, डोरेमोन में देखा होगा ये। फिलहाल अभी तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें तो फिलहाल ये तक आता है, ये जो है वो IIT में दो चार बार पूछ चुका है, और फिलहाल ये भी पूछ चुका है वो 3D का जो इक्वेशन होती है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये हम आखिरी में देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक बार क्या इसको मतलब क्या है इसका। तो मैंने तुम्हारे लिए एक समरी टाइप की बनाई है। तो समरी कुछ इस टाइप से है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका कब कैसा बनता है, 2D बनता है, और एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इसका कब कैसा बनता है, 1D बनता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। z इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, इसका कब कैसा बनता है, 3D बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो ये किस टाइप का बन जाता है, ये कुछ तुम्हारा इस फॉर्मेट में आ जाता है, y इक्वल्स टू जी एक्स, और इसका ग्राफ हमें पहले से पता है यहाँ से, तो क्या बनता है वो 2D बनता है, बहुत बढ़िया। फिर ये जो है ये तुम्हारा महान आत्मा, ये क्या है, 4 डायमेंशनल वर्ड में आ जाते हैं, डोरेमोन, ठीक है, 4D पॉकेट। अच्छा, फिलहाल ये क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ये तो बिल्कुल जो जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, किस टाइप से दिखाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। मान लो z इक्वल्स टू जी के अंदर एक्स कॉमा वाई, तो ये तुम्हारा एक तरीके से वो बन गया जो ये है, तो ये हो जाता है तुम्हारा 3D, ठीक है। तो ये तुम्हारी समरी होगी, जितना भी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है मैंने उसको एक समरी के फॉर्मेट में लिख दिया है, क्योंकि ये भी आगे वाले जो पोर्शन आने वाला है ना उसमें बहुत मजा आएगा इसको करने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। मतलब अभी तो बहुत जरा सा ही है फिलहाल, अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं ना इसको, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब मैं तो कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा तुम्हारे सामने और तुम्हें बताना है क्या है, मतलब इसका ग्राफ जो तुम बनाओगे वो कैसा बनेगा, और फिर वो ग्राफ बना के दिखाऊंगा बकायदा 3D में, ठीक है। हाँ भाई, तो तुम्हारे सामने ये सारे 6 मैंने एग्जाम्पल्स टाइप के लिखे हैं और तुम्हें ये बताना है कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। तो यार देखो, ये तो देख के समझ में आ रहा है इसका 2D ग्राफ बनेगा, ठीक है, और इसका 2D ग्राफ नहीं बनेगा, इसका तो 1D ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तो इक्वेशन है, और इसका 2D ग्राफ बनेगा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू साइन एक्स साइन कॉस वाई। तो बेसिकली कुछ नहीं यार, ये हमें तो बस ये दिख रहा है कि भाई z है और RHS में कुछ फंक्शन दे रखा है, कुछ x और y का, हमें तो बस इतना दिख रहा है यहाँ पे। तो x और y तो ये तो भैया 3D ग्राफ बनता है, तो बस हो गया काम। तो हमारा ये क्या बनेगा, 3D बनेगा। और अब क्या करा, अब इसी की इक्वेशन बना के दे दी तुमको, तो इसका क्या बनेगा, 2D बनेगा। अच्छा, क्यों बनेगा 2D, तो इसको मतलब समझ में आई गया होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया तुमको। अच्छा, ये क्या है, ये ओहो ये एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 4D ग्राफ बनेगा। इसका क्या बनेगा, 4 डायमेंशनल ग्राफ बनेगा इसका। पर इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये तुम्हारा 3D ग्राफ बनेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ ये चीज़ कि कैसे 4D जो है वो 3D में बन जाता है, किस टाइप से। देखो एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो जो मैंने 0 के बराबर किया, तो मैंने क्या बोला था कि जेड जो है वो एक्स और वाई के टर्म्स में आ जाता है। तो तुम देख सकते हो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो अगर तुम जेड को अपनी तरफ रखो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25। तो तुम देख लो, जो तुम्हारा z है वो x और y के टर्म्स में आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब ऑब्वियसली z हटा दो, मतलब रूट ले लेना वो तो अपनी अलग बात हो गई, वो तो फिलहाल पॉइंट यहाँ पे बस इतना है कि z जो है वो x y के टर्म में आ चुका है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 3D ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग काम। अब हम इन सबके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो तुम देखना 3D ग्राफ बनेंगे इन सबके, तो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो ये एक साइट है, तुम सर्च कर सकते हो, इसका नाम है जियोजेब्रा। क्या नाम है इसका नाम है जियोजेब्रा करके, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट है ये, तो यहीं पे हम अपना सारा काम करने वाले हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे बनाऊंगा मैं साइन एक्स कॉस वाई वाला, ये वाला याद है तुमको, ये वाला, ये कौन सा वाला, ये वाला z इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे z लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे लिख सकते हो साइन, एक सेकंड, साइन मैं टाइप कर देता हूँ एक बार,
तो जैसे तुमने साइन एक्स लिखा तो तुम देख पा रहे हो कि साइन एक्स का ग्राफ बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। पर ऑब्वियसली 3D इन्होंने बना रखा है तो तुम्हें ग्राफ लेटा हुआ सा दिख रहा है। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, तुम्हें अभी पढ़ नहीं रखा होगा, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन मतलब ये ग्राफ होता है अभी के लिए, तो बस ये मान लो कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता होगा, ठीक है ना। अभी तो तुमने पढ़ नहीं रखा होगा फिलहाल, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो तो डिटेल में। फिलहाल साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस वाई से। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा वाई, ये क्या बन गया, ये लग रहा है पानी में लहर आई हुई है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये सबसे मेजर अट्रैक्शन है पूरे उसका। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ बना है इसको हम कहते हैं साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जो ग्राफ बना है तुम्हारा, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर अभी जो चीज़ इससे हम लोग डिराइव करेंगे, जो चीज़ हम इसे समझने वाले हैं, वो सिलेबस में है। मतलब IIT JEE में आ चुके हैं क्वेश्चन, 3-4 आ चुके हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ का नाम क्या है? तो इस ग्राफ का नाम है साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। आई होप से कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो तुम देख पा रहे हो कि ये 3D ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। पानी में लहरों जैसे इन्फाइनाइट ग्राफ है, ये इन्फाइनाइट है, पानी में लहरें टाइप की आई हुई हैं, इस टाइप से समझ लो इस चीज़ को। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, साइन एक्स, अब हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे, कौन सा, साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वल्स टू 0। और जैसे ही मैंने लिखा देखो ये क्या बन गया, ये ग्रिड टाइप का बन गया कुछ। जो भी बना हमें उससे फर्क नहीं पड़ा क्या बना, तुम्हें ये सब आने की कोई जरूरत नहीं क्या बना, तुम्हें बस ये दिखना चाहिए कि ये 2D बना है। ये जो भी बना है एक ग्रिड टाइप का बन गया 2D में ही, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 2D ग्राफ हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था बेसिकली, ठीक है। तो क्या हो गया कि साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ बन गया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन से भी प्रूव कर दी ये बात कि जब मैंने इसका ग्राफ बनाया z इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो था वो कैसा बना, वो बना 3D ग्राफ, ठीक है। पर जब मैंने ये बनाया z इक्वल्स सॉरी इसकी इक्वेशन ले ली मैंने सिंपली, साइन एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या बना, तो तुम्हारा 2D ग्राफ बन गया, ठीक। चल ठीक है, आई होप तो समझ में आ गया तीसरी चीज़। तो एक बार मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ साइन एक्स कॉस वाई का ये जो ग्राफ है। तो वैसे तो ये 3D ग्राफ है, ठीक है। पर अगर मैं इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देखूँ, अगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दिखाऊंगा तो तुम्हें एक पॉइंट पर तुम्हें लगेगा ये 2D ग्राफ है। ये देखो ऐसा लग रहा है स्क्वायर स्क्वायर जैसे 2D से फोटोज बन गई सारी की सारी। देखो ये सब ऐसा लग रहा है, बिल्कुल 2D जैसा लग रहा है देखने में ये, ठीक है। तो हो सकता है कि जब अब तुमने पता क्या ये तुम्हें 2D क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ये तुम्हारे z एक्सेस थी एक्चुअल में। ये देखो हमारे एक्सेस होती है ना z y और x। तो हमने क्या करा, हमने एक एक्सेस को कांस्टेंट कर दिया बेसिकली। तो अब हमें ये पूरा का पूरा एक प्लेन में आ गया, पूरा का पूरा ये एक्चुअल में एक 2D ग्राफ बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसके बारे में हम और बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो हमने देख लिया, हम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी बाकायदा कि इसका ग्राफ 3D बनेगा। और देखा कितना सुंदर सा ग्राफ था, एकदम वेव जैसी थी समुद्र के अंदर, एक है ना। और साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई ये एक ग्रिड टाइप का बन गया था इसका ग्राफ, है ना, 2D में बना था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आया इसमें। अब इसका देखते हैं जो मेजर अट्रैक्शन है तुम्हारा इस टाइम पे कि ये 4D और 3D। तो देखो 4D का ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, मैं जैसे बताऊंगा ना वो बनाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बनाएगा वो। तो हम सीधे पहले इसको बना के देखेंगे और उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या है, ये इसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पर x, ठीक है, और उसको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखो कितने बड़े करके ग्राफ बन जाता है एकदम से, कि पैराबोला टाइप का बन जाएगा। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही बनता है, थोड़ा घूम गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी फिलहाल अभी तो हम अपना पूरा लिख लें पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने तुम्हें बताया था एक, अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें भी वो इसी टाइप का ग्राफ बनना था, कोन टाइप का बनना था, कोन टाइप का। ये तो फिलहाल मैंने अभी देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, अभी तो मैं सर्कल जैसा लग रहा होगा अभी फिलहाल देखने में, क्योंकि मुझसे एक्सेस जो है एक एक्सेस को मैंने अपना वो बना लिया है रोटेशन का। खैर अभी इसको अगर मैं थोड़ा घुमाना चाहूँ तो कैसे घुमाया जाए, हाँ देखो अब थोड़ी फील आ रही होगी क्या है ये, ठीक है। खैर ये तो खैर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बन पाया अभी तक, तो हमें तो पूरा बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसने कुछ नहीं बनाया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हमारा फंक्शन क्या था, फंक्शन पहले फंक्शन बनाते हैं, -25 देख लो गायब हो गया, कुछ भी नहीं दिखाया उसने ग्राफ में कुछ दिखाया ही नहीं। और उसका रीज़न क्या है, उसने कुछ क्यों नहीं दिखाया ग्राफ के अंदर, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -25 ये 4 डायमेंशनल ग्राफ बनेगा इसका। तो वो तो शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी जो वेबसाइट है वो 3D ग्राफ को ही शो कर सकती है। तो 4 डायमेंशनल वाला भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस टाइप से क्या होता है 4 डायमेंशनल में। अब तो फिर हमने क्या करा, फिर हमने कहा भाई ये तो दिख नहीं रहा, तो ये वाला बना के देखते हैं, ये तो 3D है ना, ये तो दिखना चाहिए। तो चलो ठीक है, क्या करा मैं यहाँ पे, तो कुछ नहीं करा, सिंपल यहाँ पे 25 इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं, इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया, देख पा रहे हो क्या बन गया, ये स्फेयर लग रहा है, स्फेयर बॉल जैसा लग रहा होगा, बॉल जैसा। मतलब वैसे यार अभी ये थोड़ा से घुमाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वैसे ये स्फेयर है, मतलब बॉल जैसा बन गया। दिख रहा, थोड़ी फीलिंग आ रही है थोड़ी स्फेयर वाली,
एक मतलब ऐसा मान लो, हम अगर नहीं आ रही तो मान लो कि बॉल है, ये बॉल जैसी एक चीज़ दिख रही होगी तुमको, तो तुम देख पा रहे हो ये 3D फिगर है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई ये जो बनता है इसकी ये जो है ये एक्चुअल में एक स्फेयर बनता है, और स्फेयर भी बता दे रहा हूँ, स्फेयर रेडियस होगा स्फेयर का कुछ 5 होगा उसका रेडियस। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स में, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री जब पढ़ोगे ना तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इस चीज़ को, पूरा एक लेक्चर लिया स्फेयर के ऊपर, तुम चाहो तो अभी भी देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें फिलहाल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसको हम मतलब ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो इसलिए 5 इसका रेडियस हो जाता है। फिलहाल वो तो बात की बात है, उसकी इतनी कोई नीड नहीं है अभी के लिए, पर अभी हमें इतना समझ में आ चुका है कि भैया ठीक है, इसका ग्राफ भी क्या बनता है, 3D बनता है, और इनका तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इनको तुम पहले जानते हैं, बस ये रह गया ये 5वां, ठीक है। तो इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ वीडियो के हेल्प से, ठीक है। वीडियो दिखाने से पहले एक चीज़ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ क्या था, हमारे पास कुछ इस टाइप से बात करी गई थी, डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। ये हमसे बात करी गई थी इसके बारे में। अरे तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब अगर मैं देखूँ इस चीज़ को, तो हमने ये बात पक्की कर ली थी कि जब मैंने इसकी इक्वेशन बनाई, यानी इक्वेशन क्या बन गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये एक स्फेयर आया था जिसका रेडियस क्या था, इसका रेडियस क्या था, 5 था इसका रेडियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ और इसकी जगह बस मैं इतना सा चेंज कर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 25 की जगह मैंने ले लिया 24 ले लिया, तो अब की बार जो स्फेयर बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा, क्योंकि उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा √24, राइट। अच्छा, अगर मैं इसको ये ना लेकर के मैं कुछ इस टाइप से ले ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल्स टू, मानो मैंने यहाँ पे ले लिया समथिंग लाइक, चलो 90 ले लिया, चलो सिर्फ 9 ले लिया, तो अब इसका रेडियस क्या बनेगा, अब इसका रेडियस रहेगा 3। तो अब जो ये स्फेयर बनेगा थोड़ा सा और छोटा बनेगा, मतलब ये बड़ा स्फेयर हो जाएगा, ये छोटा स्फेयर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है तुमको उसको देख के? मेरे को एक चीज़ इसको देख के बड़ी जल्दी से एक फीलिंग सी आ रही है क्या, कि अगर मैं इस तरह से ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिर्फ मैंने यही अपना फंक्शन लिया, मतलब -25 चलो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, वैसे -25 सिंपल सा कांस्टेंट है फिलहाल। मेन तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो है ये 25 24 9 ये क्या है, ये सब वेरिएबल ही तो है, मतलब वैसे तो ये 25 24 9 ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, पर अगर मैं बोल दूँ सीधे सीधे डब्ल्यू, और बोल दूँ ये डब्ल्यू जो है ना ये 9 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, इस टाइप से करके बहुत सारे वैल्यूज हो सकता है डब्ल्यू, तो ये क्या बनेगा फिर, अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तुम्हें क्या लगता है क्या बनना चाहिए, बोलो। तुम्हें लगता है कि एक छोटा स्फेयर बनेगा, फिर जैसे ही बोलेंगे कि डब्ल्यू को 9 डाल दे तो एक छोटा स्फेयर बन गया, फिर जैसे मैंने बोला डब्ल्यू को 24 डाल दे तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि 24 डब्ल्यू को 24 की जगह 25 डाल दे, थोड़ा और बड़ा स्फेयर बन जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, तो हम इसको शो कैसे करें, हम इसको शो नहीं कर सकते। देखो अभी अब मैं बताऊँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, क्योंकि 2D से 3D शो करना तो बहुत टफ काम, मतलब बहुत इजी काम होता है। जैसे जो हम लोगों ने ये प्लॉट किया ना, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखना चाहोगे ना, मतलब अगर तुम थोड़ा बहुत भी सीखने का कुछ है, तो ये जो स्फेयर तुमने बनाया है, ये तुम्हारा स्फेयर जो बनता है, स्फेयर ये स्फेयर कैसा बनता है, ये कुछ नहीं सर्कल्स का समूह है। जो स्फेयर है तुम्हारा वो क्या है, एक पहले बड़ा सा सर्कल ले लो, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटी सी सर्कल की रिंग लगाओ, थोड़ा छोटे करते जाएंगे, फिर और छोटी सर्कल लगाओ, ठीक है, फिर और छोटा सर्कल लगाओ, फिर ऐसे करते करते छोटे छोटे लगाते जाओ, ऐसे करते करते ऊपर तो टॉप पैदा हो गया। फिर सिमिलरली इधर भी यही करो, अब इसके जो नीचे है उधर भी एक छोटा सा सर्कल ले लो, फिर एक और छोटा सा सर्कल ले लो, फिर एक और छोटा ले लो, ऐसे करते करते क्या बन जाएगा, एक स्फेयर का बन जाएगा। मैंने बहुत ही बेकार डायग्राम बनाया है, पर एक हाँ एक फील आ गई होगी कि कुछ नहीं, बहुत सारी चूड़ियाँ ले लो, मतलब अगर ये इतनी बड़ी चूड़ी है तो उससे थोड़ी सी और चूड़ी छोटी सी, फिर उससे थोड़ी और छोटी चूड़ी, ठीक है। तो बैंगल्स जितनी भी हैं तुम्हारी, वो अगर तुम एक्यूमुलेट कर दो बड़े से छोटा आते आते, तो तुम्हारा स्फेयर बन जाएगा। तो कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, तुमने कुछ नहीं किया, जो सर्कल्स थे तुम्हारे, सर्कल के रेडियस को तुमने वेरी कराया है और उससे तुम्हारा स्फेयर बन गया। पर ये चीज़ ना हमारे पास शो करने की कैपेबिलिटी थी, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा सर्कल होता है वो तो तुम दिखा दोगे, ये तुम बोल दोगे एक्स एक्सेस है और ये तुम्हारा वाई एक्सेस है। पर अगर मैं इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रखना चाहूँगा तो उसके लिए तुम जेड एक्सेस पे दिखा दोगे, है ना, कि इसके ऊपर तुमने छोटे छोटे रेडियस के सर्कल्स रख दिए और फिर जेड एक्सेस के नीचे चले आओ तो तुमने और छोटे छोटे रख दिए, तो तुम्हारा पूरा एक स्फेयर बन जाता है 3D में। पर अब इसी चीज़ को कोई बोल दे कि तुम्हें स्फेयर को बड़ा करना है, तो अब तुम 3D को बड़ा कर रहे हो, मतलब एक स्फेयर लिया फिर उससे भी बड़ा स्फेयर लिया, तो यार ये हम ऐसे शो नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक थ्योरी है फ्लैटलैंड अर्थ थ्योरी, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर तुम 2 डायमेंशनल दुनिया में रह रहे हो तो तुम 3D को कभी नहीं समझ सकते। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो 3D है, तुम 4D को नहीं समझ सकते। जो बंदा 4D की दुनिया में रह रहा होगा वो 5D को कभी भी अपने पेपर पे नहीं बना सकता। तुम ऐसे समझ लो, जो हमारा पेपर है, जो हमारा पेपर होता है पेपर, उसमें तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसमें क्यूब नहीं बना सकते। मतलब क्यूब को तुम्हारी आंखें जो है उन्होंने अपना कोई इक्विप कर लिया कि यार क्यूब जो होता है ना कुछ इस टाइप से होता है, क्यूबॉइड या जो भी है, अगर कोई इस टाइप से बनाएगा तो उसको हम क्यूबॉइड बोल देंगे। पर क्या ये सच में क्यूबॉइड है, क्या नहीं है एक्चुअल में, थोड़ा ना एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में तो ये 2 रेक्टेंगल्स हैं और ये स्लैंटिंग वाली लाइन लगी हुई है इसमें, ठीक है। अगर ऐसे सोचा जाए तो एक लाइन ये लगी है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, पर जैसे ही तुम्हारी
इसमें मैं ऐसे करके जोड़ देता हूँ ना, तो तुम्हारे को ये बचपन से सिखाया गया कि इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, तो तुमने मान लिया कि ये क्यूबॉइड है, पर एक्चुअल में तो 2D ही है ना। तो 2D चीज़ पे तुम कभी भी 3D नहीं बना सकते। तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो 3D है, 3 डायमेंशनल है ना, उसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो तुम कुछ भी कर लो, उसमें तुम 4th डायमेंशन दिखाई नहीं सकते। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें। तो एक वीडियो मैं लाया हूँ और वीडियो दिखाते हैं, चलो ये है वीडियो, ठीक है। तो ये यूट्यूब की वीडियो है यार, मैं कहाँ से लाता। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वही किया, इन्होंने फंक्शन लिया है एक्स वाई और टी, इन्होंने फंक्शन लिया है। तो ये वही जिस पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो इन्होंने ये वाला फंक्शन कंसिडर किया, ये वाला कौन सा, ये वाला, लेट मी शो यू, ये वाला, ठीक है। तो इसका इन्होंने पूरा प्लॉट करके दिखाया तुमको कि अब होगा क्या। अब प्लॉट क्या करोगे यार इसमें तुम, सीधी बात है, तो तुम उसको प्लॉट करोगे तो तुम क्या कर सकते हो, पहले तुम एक बड़ा कोई एक फ्रेम दिखा दो उसका, फिर तुम एक दूसरा फ्रेम दिखा दोगे, तो ये एक्चुअली एक वीडियो टाइप की बन जाएगी। वो जो ग्राफ है वो अपने आप में एक वीडियो बन जाएगी। समझते हैं इस चीज़ को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो इन्होंने बनाया है इसको, लेट्स सी क्या बनेगा इसमें। तो देखो इसको क्या होने वाला है यहाँ पे, ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो मूव कर रहा है बेसिकली। मतलब अगर फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से देखें तो पहला ग्राफ ऐसे था, फिर क्या हुआ, वीडियो को देखो अभी तो फिलहाल, क्या होगा अभी ये, अब ये जो ग्राफ है वो मूव करने लगेगा। मूव करने का मतलब क्या बना, देखो ये मूव कर रहा है, देखो मूव करेगा अभी, प्ले, देखो करा मूव। तो इस मूव करने का मतलब क्या है, बस यही बताना था मेरे को कि जो 4 डायमेंशनल दुनिया है, जो 4 डायमेंशनल जो तुम ग्राफ बनाओगे जब, तो वो ग्राफ नहीं है, वो एक्चुअली में एक पूरी वीडियो है एक तरीके से, GIF टाइप का है वो, ठीक है ना। GIF मतलब समझ गए होगे। तो अगर मैं मान लो स्फेयर के लिए बनाता हूँ तो पता क्या होगा, एक स्फेयर जो होगा पहले वो डॉट में बदल जाएगा, फिर वो स्फेयर बड़ा होता जाएगा, फिर वो छोटा हो जाएगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो छोटा हो जाएगा। तो ये हम 4 डायमेंशनल ग्राफ बना सकते हैं अपनी औकात के हिसाब से। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल रूड वर्ड है औकात, हमारी इतनी ही औकात है भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3 डायमेंशनल है, इसको तुम समझते होगे। हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 4 डायमेंशनल वर्ल्ड जो है उसमें टाइम जो है वो चौथा डायमेंशन होता है। खैर वो सब बकवास की बात है, मतलब बकवास इन द सेंस कि वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है स्पेस टाइम थ्योरी के हिसाब से। फिलहाल वो भी हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बहुत आउट ऑफ टॉपिक निकल गया 4 डायमेंशन को समझाने के लिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि इसका यूज़ क्या है, इतनी देर हो गई। तो देखो ये जो चीज़ थी 3D और 4D वाला, ये तो फिलहाल जो ये था ये मेरे को इसलिए समझाना था क्योंकि स्फेयर में जब हम पढ़ेंगे ना आगे जाके वहाँ पे वेक्टर्स में, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए फिर कि स्फेयर अगर ऐसा है तो इसका फंक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें इक्वेशन नहीं समझा दिया, फंक्शन नहीं समझा दिया, इतना बढ़िया तुम्हें शायद मिलेगा ही कहीं पे। तो अब हम जो क्वेश्चंस जो हैं अभी, तो हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो है उसके हिसाब से तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस मेरे को करना है, और ये जो है ये तो वेक्टर का काम था तो वो हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर और क्या समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि अभी IIT के जो क्वेश्चन हैं उसको तुम देखना, भी मैं दिखाता हूँ IIT मैंने क्या पूछ रखा है इस पर ऑलरेडी। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पुराने IIT का है, लगभग शायद मुझे एकदम एक्जैक्टली याद नहीं है, शायद 1987 का कुछ आसपास का है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया। उसने क्या बोला यहाँ पे इस क्वेश्चन में, उसने तो मेरे को ये एक इस टाइप का एक तुम्हें क्वाड्रेटिक टाइप का दे दिया है। क्वाड्रेटिक तो नहीं बोलेंगे यार, तुम समझ गए क्या है ये क्या है। अब तो तुम बता सकते हो ना क्या है ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है फंक्शन है तुम्हारा बेसिकली, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो ये z इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई टाइप का है। तो इसका जो तुम ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका 3D ग्राफ बनेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई, कुछ नहीं कराया, क्वेश्चन ये पूछ लिया उसने। तो तुम समझ सकते हो यार IIT कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने इतनी मेहनत कराई तुमको अभी तक। मतलब तुम अपने मुंह से कैसे बोलते कि 3D ग्राफ है, ठीक है, ये बोलना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये 3D ग्राफ है, इज सेटिस्फाइड बाय रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने कहा ठीक है, मतलब इसके जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू आर और वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बढ़िया। फिर उसने बोला देन प्रूव दैट कि एक्स जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा और वाई जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब बहुत सारे उसने लगभग 4-5 क्वेश्चन उसने लगभग पूछे, मैं तुम्हें सारे लिस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये है उन सभी क्वेश्चंस की लिस्ट जो अभी तक पूछे गए हैं IIT में, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, और ये अभी 2003 में पूछा गया था, और अभी एक मेंस में भी पूछ लिया, ठीक है। मेंस वालों को आता कुछ भी नहीं है पर पूछ सब लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना IIT 2003 वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वैसे तो दिख तो यही रहा है कि यार इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स, और मतलब एक्स करके, पर जब तुम उसको सॉल्व करोगे ना तो तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो A और B के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, क्योंकि फिर वो उसका ग्राफ जो होगा वो 3D में बनेगा, मतलब काफ़ी एपिक लेवल की चीज़ होने वाली है इसमें। तो ये मेरे पास 4-5 क्वेश्चन हैं, इनको देखेंगे पहले। इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ आनी चाहिए, वो देखते हैं पहले।
तो इन क्वेश्चन को करने से पहले ना तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तुम इसको समझो, ये जो बना हुआ तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। एक बार इसको जरा प्लॉट करके देखते हैं अपने 3D वाले जियोजेब्रा वाले में, ठीक है। तो यहाँ प्लॉट करके देखते हैं इसको, तो उसमें हमें एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, मतलब एक्चुअली बनता ही क्या, क्या गजब की चीज़ बनेगी, तुम देखना अभी। तो पहले एक वीडियो को देखते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस वीडियो में उन्होंने वही ग्राफ दिया है जो हम लोगों ने भी बनाया था, cos x sin y वाला, है ना। हम लोगों ने sin x cos y बनाया था, उन्होंने cos x sin y बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है, वो हमें समझ में आता है कि हाँ समुद्र की लहरा टाइप का कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। तो देखते करना क्या है इसमें। अब ये बात तो समझ में आती है कि 3D ग्राफ बनता है, पर हम एनालिसिस कैसे करेंगे इसका। तो एनालिसिस करने के लिए हमने क्या करा, हमने इसको पहले ग्राफ प्लॉट कर लिया पूरा का पूरा। ऑब्वियसली हम वो प्लॉट नहीं करने वाले हैं एक्चुअल में, तो और जो तुम्हारा IIT के क्वेश्चन है ना, उसमें तो ये कुछ भी यूज़ नहीं होने वाला है। उसमें तो उसका एक मैं तो बताता हूँ आ कहाँ से रहा है, तो फीलिंग के लिए बता रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बड़ा सही काम करा, मैंने इसको एनालाइज करने के लिए मैंने बोल दिया ऐसा कर, x को 0 मान ले, तू x को 0 बोल दे। मतलब ये तो हर एक, देखो ये जो लिखा हुआ है, ये तो फंक्शन है, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, दिस इज अ फंक्शन, राइट। ये तो एक फंक्शन है, इस पर तुम जो चाहो डाल सकते हो, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैंने कहा x को 0 डाल दे। तो जब तुम x को 0 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x को 0 का मतलब क्या हुआ। देखो ये जो लाइन जा रही है ना, ये y है, ठीक है। और ये जो जा रही है ऐसे करके, ये तुम्हारी x एक्सिस है, और ये जो टॉप पे जा रही है ऐसे करके, ये तुम्हारी z एक्सिस है, ठीक है। तो अगर तुमने x 0 डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुमने x 0 डाल दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी एक्सिस है ये तो गायब भी हो गई यहाँ से। अब x 0 का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक y एक्सिस रह गया इस टाइप से, और इसको इससे जाती हुई z एक्सिस रह गई, क्योंकि x 0 मतलब क्या हो गया, ये हो गया x 0, क्योंकि y एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, x 0। y एक्सिस जो होती है तुम्हारी, जो y एक्सिस होती है, आई होप सो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने पढ़ी होगी, तो उसमें y एक्सिस की क्या इक्वेशन होती थी, x 0, राइट। क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पे x 0 होता है। तो बस यही बात है यहाँ पे, इतनी सी बात है सिंपल सी, कि तुम्हारा एक तरीके से y एक्सिस हट जाएगा, और y एक्सिस जैसे हट जाएगा तो तुम देखना क्या मैजिक होने वाला है, क्या बचेगा क्या सिर्फ। तो अब ये क्या करेंगे, ये इसको ऊपर ये हटा देंगे, देखना क्या करते हैं। देखो क्या हुआ, ये क्या करा इन्होंने बेसिकली वो हटा दिया। तो ये एक्चुअली इन्हें पीछे वाला भी हटाना चाहिए था, पर पीछे वाला एज अ रेफरेंस दिखाएंगे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। फिलहाल भी तो देखते हैं क्या करेंगे। अब ये रेड कलर की इन्होंने लाइन बना दी, इसको बस हाईलाइट करने के लिए। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया ये, अब फिर से कोई सारी दिक्कत हो सकती है तुम्हारे साथ। तो ये क्या बन गया, ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में साइन एक्स का ग्राफ बनते हैं। ये इसको एक्चुअली में यहाँ पे साइन वाई बनेगा, वो तो साइन वाई का ग्राफ है, ये का ग्राफ है ये। तो मुझे लग रहा है ये ग्राफ जो है 2 डायमेंशनल है, साफ साफ दिख रहा है यार ये ग्राफ 2 डायमेंशनल है, कोई शक ही नहीं उस बात पे। तो हाँ ये बात सच है कि cos x sin y जो है इसका 3D ग्राफ बनता है, पर जब मैंने x को क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। ये ध्यान से सुनना, ये शब्द क्या हो गया, हम लोग ये क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो जो x है, जब हम x को कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट, तब क्या होता है, तब तुम्हारे पास इस टाइप से एक 2 डायमेंशनल वर्ल्ड भी बन सकता है, मतलब 3 डायमेंशन का 2 डायमेंशन बन गया बेसिकली। अगर तुमने किसी एक वेरिएबल को, चाहे तुम x को कांस्टेंट ले लो, चाहे तुम y को कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट इन द सेंस जैसे यहाँ पे तुमने यार x 0 लिया था, तुम चाहो तो x 2 ले लो, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है। तुम्हारा जो मैंने तुम वो ले सकते हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। उससे बनेगा क्या, उससे 2 डायमेंशनल ही बनने वाला है। तो ये जो है, ये जो ऐसी वेव, समुद्र वाली जो वेव जैसा कपड़ा जैसा बन रहा था, बल्कि इसको समुद्र की वेव से ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं अंडे जैसा लग रहा था, जो अंडों का वो नहीं होता, एक्स का जो क्या बोलते हैं उसको, पैलेट टाइप का होता है ना, वो भी इसी टाइप का होता है। तो वो हटा करके तुम्हारे पास सिर्फ एक 2D वेव टाइप की बन गई। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको मैंने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। अच्छा तुम्हें ये बात समझ में आई कि हुआ क्या एक्चुअल में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि ये मेरी कौन सी एक्सेस जा रही थी, ये मेरी वाई एक्सेस जा रही थी, और ये मेरी एक्चुअल में जब मैंने इसका ग्राफ बनाया था, मैंने कैसा बनाया था, मैंने बोला था ये वाई है, और ये बाहर आती हुई एक्स है, और ये जेड है। तो जेड तो अभी भी यही है, अरे जेड तो तुम्हारी अभी भी ये रही तुम्हारी जेड, ठीक है, जेड तो तुम्हारी यही है, और एक्स जो है वो अभी भी, सॉरी ये तुम्हारा वाई हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारी वाई हो गई। और ये जो तुम्हें दिख नहीं रही है ना, ये बाहर आती हुई सी, ये जेड है, सॉरी ये एक्स है, जो तुम्हारी बाहर आ रही है, स्क्रीन के बाहर आ रही है, वो उसको एक्स एक्सेस बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो दिख नहीं रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया हमें ट्रिक क्या पता चल गई कि कभी भी अगर मुझसे क्वेश्चन में कोई ये बोल दे कि एक्स को कांस्टेंट लेना है, तो मैं अपने ग्राफ को एक्स एक्सिस के तरफ घुमा दूंगा, तो जो बनेगा वो कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा मेरा, और उसको मैं एनालाइज कर लूंगा। मुझे बता तुम्हें अभी मेरी बातें कम समझ में आ रही होंगी, अभी हम समझते हैं इसको, थोड़ा और समझते हैं इन्होंने और क्या करा है इसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियो है, इससे तुम्हें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएंगी बेसिकली। थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं इसकी। तो वही उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने 0 डाल दिया इसके अंदर। तो f 0, y से क्या होगा, अब अगर तुम्हें ये पता हो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर ये भी नहीं आता तो अब छोड़ सकते हो इस चीज़ को यार, पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1 होती है तो क्या बच गया, ये सिंपल साइन वाई फंक्शन हो गया। और वही मैंने तुम्हें बता भी दिया अभी कि ये जो फंक्शन तुम देख रहे हो तुम्हारे अपने आंखों के सामने, ये रेड कलर की जो लाइन टाइप की दिख रही है, ये साइन वाई नाम से फंक्शन ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया।
अब हमने क्या करा, अब हमने y को 0 मान लिया, तो हमारा ये इनिशियल ग्राफ इस टाइप का था, ठीक है। अब क्या होगा, बोलो 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 क्या होगा अब, तो यार अब कुछ इस टाइप से होना चाहिए, किस टाइप से, इस टाइप से। ये कौन सी लाइन है तुम्हारी, ये तुम्हारी y एक्सेस है, और ये जो बाहर की तरफ आ रही है ये कौन सी है, x एक्सेस है, और ये जो ऊपर जा रही है ये क्या है, ये z एक्सेस है ना, जो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है x y और z। तो जब तुम इसमें y को 0 डालोगे तो क्या होगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, cos x sin 0। ना व्हाट इज sin 0, दैट इज 0। तो ये तो बड़ी एपिक चीज़ हो गई, क्योंकि z इक्वल्स टू, अब cos x कुछ भी होता फिर cos x कुछ भी हो जाए इंटू 0 हो गया है, ये तो 0 हो गया, खत्म मामला। तो z 0 हो गया, z 0 हो गया, z 0 हो गया। अब उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, तो देखते हैं क्या एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे। तो देखते हैं क्या एडवांटेज मिलने वाला है यहाँ पे। तो जब तुमने डाला तो वही सिंपल cos x sin 0 हो गया, तो ये कट गया, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। देखते हैं इसका 3D में क्या होने वाला है। तो 3D में अब ये सिर्फ एक लाइन बचेगी, ये बचेगा सिर्फ, क्या बचेगी, ये जो तुम्हारा जो रेड कलर तुम्हें अभी देखी ना, ये बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी, तो तुम्हारा सिर्फ ये जो है ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका। एक बात सोचो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 जो स्ट्रेट लाइन होगी, बस बन गया काम, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सॉल्व। बेसिकली क्या सॉल्व हो गया, मतलब हमने क्या समझे इससे, तुम मतलब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं भी आया तो अभी भी तुम इसको गोली मार सकते हो, और तुम्हें बस ये बात समझ में आनी चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए, तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए इतनी देर में कि जब मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास एक फंक्शन ले लिया मैंने, मानो ये फंक्शन ले लिया ये, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16y² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये है तुम्हारे पास फंक्शन। इसमें अगर मैं x को कांस्टेंट रख दूंगा, कोई भी कांस्टेंट, मान लो तुमने सिंपल डाल दिया x इक्वल्स टू 2 3 कुछ भी, जो भी तुम्हारा मन है, ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो 2 डायमेंशनल होगा। चाहे भले ही इसका ग्राफ जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, जो इसका ग्राफ होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, पर इसका ग्राफ 2 डायमेंशनल होगा। सिमिलरली अगर मैं y को कांस्टेंट रख दूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल y को 0 मान लिया या 2 मान लिया, जो भी है, तब भी ग्राफ क्या बन जाएगा, तभी 2 डायमेंशनल बन जाएगा। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे मान लें हम, तो चलो इसका भी प्रूव करके देखते हैं। हाँ भाई, तो अब हम लोग अपना ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, तो लेट्स प्लॉट द ग्राफ। तो हमारे पास क्या था, x था एक, तो ठीक है, और x का हमारे पास स्क्वायर था, फिर हमारे पास क्या था x स्क्वायर, और हमारे पास था 16y² माइनस 3x, ओके, 16y² प्लस 16y², ठीक है, माइनस 3x प्लस 2, सो माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, यही था क्या, हाँ यही था। अब तक इसका ग्राफ बना क्यों नहीं, लेकिन हाँ भाई, तो ये तुम्हारा ग्राफ बना दिया मैंने पूरा, और ये तुम्हारा वही क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन का ग्राफ है बेसिकली x² प्लस 16y² माइनस 3x प्लस 2। तुम देख पा रहे हो एक 3D ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, एक 3D ग्राफ बन रहा है पूरा का पूरा होलसम। अब मैंने काम किया, अब मैंने क्या करा, मैंने बोला यार कांस्टेंट लेने वाला गेम खेलते हैं। कौन सा वाला, क्योंकि यार इस ग्राफ का तो अगर क्वेश्चन किसी ने पूछने तो मैं मर जाऊंगा, ये 3D ग्राफ तो मुझे एनालाइज करना आता ही नहीं है, मेरे को तो पैराबोला एनालाइज करना आता है भैया, अपने को तो बस उतने गरीब आदमी अपन तो क्वाड्रेटिक आता है अपने को तो मैंने देखा कि जब मैंने इधर में देखो, मैंने क्या करा, मैंने एक्स एक्सेस का अराउंड कांस्टेंट ले, देखो ग्रीन जो है वो एक्स एक्सेस है, जो ब्लू है वो वाई एक्सेस है, ठीक है, ये ब्लू है, ये तुम्हारे पास y है, और ये तुम्हारे पास x एक्सेस है, ठीक है। मानो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ टेक x कांस्टेंट, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि तुम डायरेक्टली देख लो, अगर तुमने x को कांस्टेंट लेना है तो तुम डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो। देखो मैं ग्रीन की तरफ ले जाता हूँ अपने ग्राफ को, तो तुम्हें दिखेगा ये क्या बन गया, एक सेकंड, ग्रीन आ जा, ये रही अचीव, हाँ देखो क्या बन गया, ये दिख रहा है क्या बन गया ये अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये पूरा येलो से बनाते हैं, चलो ये देखो क्या बन गया, ये है ना, आई होप तो फीलिंग आ गई होगी क्या बन गया ये पूरा का पूरा, एक तरीके से साफ साफ दिख रहा है क्या बन गया ये, दिस इज अ पैराबोला यानी कि क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन गया, ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक बन गया, सिंपल। और अब इसको एनालाइज करना बहुत बच्चों का खेल है, तो आईआईटी ने इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया, क्योंकि जब हमने इसको एक्स का कांस्टेंट ले लिया तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जा रहा है, तो अब इसके अंदर सारा काम वही कर सकते हैं जो क्वाड्रेटिक में करते हैं। पर कोई बोल रहा है यार वो तो चलो ग्राफ से तो समझ में आ रहा है, पर कैसे, मतलब कोई प्रूफ है इसका, तो मैंने कहा चल ऐसा करते हैं कांस्टेंट ले लेते हैं। तो चलो मानो तुमने ले लिया x को 3 डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है x कांस्टेंट है इसके अंदर, तो डाल दो x3, तो x3 डालने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 y का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ना 3 इंटू 3 इज 9, तो 9 से 9 कट गया, तो ये क्या बच गया, ये बच गया तुम्हारे पास 16y² प्लस 2, ठीक है। तो ये जो पूरी इक्वेशन लिखी हुई है ये रिड्यूस हो गया तुम्हारे पास सिर्फ इतनी सी बच गई, क्या, z इक्वल्स टू 16y² प्लस 2। अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो तुम्हें उससे समझ में आएगा कि पैराबोला ही बनेगा, अगर पैराबोला बन गया तो मैं जीत गया फिर ठीक है, चलो देखते हैं यही बनेगा, देखना पक्का बात है पैराबोला ही बनेगा, ठीक है, वो एकदम ऐसे दिखेगा नहीं तुमको, मतलब देखते हैं क्या बनेगा, चलो देखते हैं।
तो देखो मैंने प्लॉट करा z इक्वल्स टू 16 वाई स्क्वायर प्लस 2 जो हमारा सॉल्व करके आया भी था, और साथ साथ दिख रहा है कि ये क्या बन गया, ये तुम्हारा सिंपल सा एक पैराबोला बन गया। ठीक है, तो ये आई होप से समझ में आ गया होगा कि जब मैंने x को क्या रखा, कांस्टेंट रख दिया, तो जो तुम्हारा फंक्शन था वो क्या बन गया, एक पैराबोला बन गया। ठीक है, तो बस इतना काफ़ी है अभी तक के लिए। तो अभी की जो समरी पॉइंट्स है वो मैं लिख देता हूँ फटाफट से। हाँ भाई, तो सबको समराइज करते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना। तो सबसे पहली समरी क्या है, मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कभी भी अगर सिंपल तुम्हारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, सिंपल हमारे पास अभी y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स जो होता है इसका हमारे पास 2D ग्राफ बनता है, और जो अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इसका 1D बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बोलूँ z इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला, तो इसका 3D बनता है। और एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 इसका क्या बनता है, तो इसका 2D बनता है। बहुत बढ़िया। फिर हमने और भी एक फालतू का पॉइंट डिस्कस कर लिया यहाँ पर 4 डायमेंशनल स्पेस वाला। तो x, y, z यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और इसको अगर तुमने w के बराबर बोल दिया तो ये 4 डायमेंशनल बनता है। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये मूविंग बनेगा। मूविंग मतलब काइंड ऑफ ऐसा समझ लो एक वीडियो टाइप की बन जाएगी, क्योंकि हमने समझ लिया है कि चौथा डायमेंशन हम दिखा नहीं सकते। पर अगर इसकी इक्वेशन बनाई जाए x, y, z इक्वल्स टू 0, तो इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे एक्ट करती है, इसकी तरह एक्ट करती है। यानी कि z जो होता है वो फंक्शन मतलब x का और y के फंक्शन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ क्या बनता है 3D, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे सिमिलरली इसको भी मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू gx के फॉर्मेट में, इसीलिए इसका भी आंसर 2D आता है। ठीक है, तो इतनी हमारी समरी हो गई। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा कांस्टेंट लेना, है ना, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब हम कांस्टेंट लेते हैं, यानी अगर मान लो तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है किसी ने x, y के फॉर्मेट में, इस टाइप से z इक्वल्स टू एफ एक्स, y, और अगर तुमने इसमें से x जो है वो कांस्टेंट ले लिया, तो जो बनेगा, जैसे इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ तो 3D बनेगा, पर अगर तुमने x कांस्टेंट ले लिया तो इसका ग्राफ बनेगा 2D। सिमिलरली अगर तुमने इसमें y कांस्टेंट ले लिया और x को वेरिएबल रहने दिया तो इसका ग्राफ भी क्या बनता है 2D बनता है। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमने लिया है, जो हमारे क्वेश्चंस में भी आएगा, क्या कि जैसे x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है, और क्या था इसके आगे माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें x को कांस्टेंट ले ले, x को कांस्टेंट ले ले, तो ये जस्ट लाइक एक क्वाड्रेटिक की तरह बनता है। इसका ग्राफ बना है, हमने देख लिया, आप चेक मतलब पूरा वेरीफाई कर चुके हैं बाकायदा कि क्या बनता है, ये क्वाड्रेटिक की तरह बनता है। एंड सिमिलरली अगर मैं y को कांस्टेंट ले लूँ तो ये भी एक क्वाड्रेटिक की तरह ही बनता है। तो कोई बोलेगा क्या बनता है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, x को कांस्टेंट मान ले, मतलब अभी के लिए मान लेते हैं कि हाँ x कांस्टेंट है। तो अगर x कांस्टेंट है तो इसको x कांस्टेंट क्या होगा, इसका समथिंग लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, और मैं तो बोलूँगा भाई 16y स्क्वायर इस टाइप से करके 16y स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये इस वाली इक्वेशन मैंने मारा है कि y इज कांस्टेंट। अगर तुम बोल दो कि y कांस्टेंट है तो y तो एक वैल्यू हो गई, सिंपल सी वैल्यू हो गई। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ माना तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या मतलब है इसका, ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई। तो ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये 16y स्क्वायर प्लस 2 जो है ये y कुछ भी नहीं है, ये y मतलब ऐसे मान लो कोई वैल्यू टाइप की, मैं y ना होकर के यहाँ पे 3 लिखा है या 0 लिखा है, क्योंकि y का कांस्टेंट का मतलब ये चीज़ है। तो तुम ऐसे एज ए सिंपल क्वाड्रेटिक ट्रीट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2, क्या है ये, सिंपल सा एक कांस्टेंट है, सिंपल सा एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल सी मेरी क्वाड्रेटिक हो गई। तो अब मैं सारा बिल्कुल वो जो एनालिसिस मैंने अभी तक इतनी पूरे टाइम इतना पढ़ा है, जितना भी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, वो सब कुछ लगा सकता हूँ इसके अंदर। और सिमिलरली बोलेगा x को कांस्टेंट ले ले, तो x को कांस्टेंट ले लो तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनेगी ये 16y स्क्वायर, और यहाँ पे y का कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे y का कोई टर्म नहीं है, तो इसको अलग लिख देंगे, कोई नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं लिखी हुई है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये c लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली 16y स्क्वायर प्लस c, बस सिंपल सी बात है। तो ये क्या बन गई, ये भी एक क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी। आई होप तो समझ में आ गया तुमको, बहुत समझा दिया मैंने, पागल हो गया समझाते थे मैं। ठीक है, अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आ रहे हैं कि ये 5 क्वेश्चंस, अब मैं किसी ग्राफ बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मतलब थक गया लिटरली बनाते। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम खुद चेक कर सकते हो, बना के बहुत ही अमेजिंग ग्राफ बनते हैं इन सबके, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब जो हम मेथड देखने वाले हैं यार, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली हर एक का कोई ग्राफ तो बनाने वाले हो नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अब उस मेथोडोलॉजी पे आते हैं। ठीक है, जो मेन इसका अट्रैक्शन अभी तो ये जो समरी थी ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो नर्ड होते हैं ना, जो बिल्कुल जिनको ये होता है कि यार अपने को रीज़न जानना है हर चीज़ का। और ये आई ऑल्सो बहुत ही फंडामेंटली तुम्हारे को क्लियर करने वाला लेक्चर रहा होगा कि इक्वेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क रहता है। अभी इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये 5 जो क्वेश्चन रह गए हमारे, ये 5 नहीं 4, ये जो 4 क्वेश्चन रह गए ये मैंने क्या लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन रह गए हमारे, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें तुम्हारे को खुद को फायदा होगा, ये जितना भी मैंने तक पढ़ाया है उस पूरे को तुम रिवाइज कर सकते हो, वरना जिन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया वो पूरा छोड़ देना, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनको तुम रटने वाले मेथड से भी समझ सकते हो कि यार ऐसा ही करते हैं, मान लो ऐसा ही करते हैं बात को। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। चलो देन।